हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। और उसके बारे में मैंने शॉर्ट तरीके के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, जो राजस्थान से रिलेटेड है। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले महाराणा कुंभा ने ऑलमोस्ट 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें मैंने मुख्य जो उन्होंने रचना करवाई उसके बारे में लिखा है। सबसे पहले 1440 से 1448 के टाइम पीरियड में उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था, जिसका शिल्पी था मुख्य जेता और उनके सहयोगी थे नाप्पा, पोमा और पुंजा। और ये विजय स्तंभ बनाया था सारंगपुर युद्ध में जो विजय स्मृति हुई थी उनकी, उसके उपलक्ष्य के अंदर। फिर 1448 के अंदर कुंभश्याम जी का मंदिर, फिर 1452 में अचलगढ़ का दुर्ग, 1458 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था और उसका शिल्पी कौन था? मंडन। आदिबरा मंदिर का भी निर्माण करवाया इन्होंने और एकलिंग जी का जीर्णोद्धार भी करवाया था। और कीर्ति प्रशस्ति प्लस कुंभलगढ़ प्रशस्ति है 1460 में, इन्हीं के काल में कवि महेश और कवि अत्रि के द्वारा पूरी की गई थी। और 1439 में ही रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के काल में करवाया गया था, व्यापारी था धरणक। और चौमुखा मंदिर है, उनका शिल्पी था देपाक। इसके अलावा बदनौर, बेराठ दुर्ग, कोलन दुर्ग, भोमट दुर्ग इन्होंने बनवाया था भीलों पर कंट्रोल करने के लिए। मचान दुर्ग बनाया था इन्होंने मेरों पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये तो इनकी स्थापत्य कला से रिलेटेड बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुंभा के द्वारा रचित जो पुस्तक या जो भी ग्रंथ हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुंभा के द्वारा लिखी हुई और उनके शिल्पी मंडन के द्वारा लिखी हुई जो हैं, उनमें से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए। तो पहले हम कुंभा के द्वारा रचित पढ़ेंगे, जिसमें संगीत राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 5 रत्न कोश है। पहले तो सिर्फ संगीत राज ये नाम याद रखने काफ़ी था, अब इसके अंदर डीप में चीज़ें भी पूछने लग गए हैं, तो वो भी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। 5 रत्न कोश थे, उनके नाम थे पाठ्य, वाद्य, गीत, नृत्य और रस। ये आपको थोड़ा 1-2 बार आप देखोगे तो कंटिन्यूटी से याद हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद संगीत नाम से देखो, कंटिन्यूटी से मैंने लिखा हुआ है संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर की टीका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा। उसके बाद वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, चंडी शतक की टीका, हरिवार्तिक और राजवर्णन। मैंने ऑलमोस्ट सभी जगह से देखकर इनको एक जगह लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको इधर उधर से देखने में परेशानी ना हो, बार बार ढूंढना ना पड़े। आई होपफुल आपको ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये और भाषाओं में भी प्रख्यात है, जिसके अंदर 4 नाटक इन्होंने मेवाड़ी, महाराष्ट्रीय और कर्नाटक भाषा में भी लिखे हैं। इसके नेक्स्ट आता है जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न करता है, कुंभा और शिल्पी मंडन के द्वारा रचित जो है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आया भी हुआ है कि 3 नाम इनके दे देते हैं और 1 इनके द्वारा लिखित दे देते हैं, फिर उसमें से आपको चूज़ करना होता है तो मुश्किल होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। शिल्पी मंडन के द्वारा रचित वास्तु मंडन है, प्रासाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, रूपावतार, राजवल्लभ, ये इंपॉर्टेंट है। और इस पे ये क्वेश्चन मेरा प्रीवियस लिखा ही हुआ है कि पूछा हुआ था कि राजवल्लभ मतलब किससे संबंधित था, तो ये आवासीय इमारतों से संबंधित सारा इसके अंदर वर्णन किया हुआ था। फिर है देवता मूर्ति प्रकरण, ये तो थे शिल्पी मंडन के द्वारा रचित, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इनके 3 दे देते हैं ऑप्शन में और 1 कुंभा का दे देते थे, फिर वो चेंज करना होता है। फिर इनके भाई थे नाथा मंडन के ही, उन्होंने लिखा था वास्तु मंजरी। उसके बाद शिल्पी मंडन का ही पुत्र था गोविंद, जिसने लिखी थी कलानिधि, उद्धार धोरणी व द्वार दीपिका। ये एग्जाम के अंदर आए हुए, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगी, एक बार आप देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, तरीका पसंद आए, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ डोंट क्विट। थैंक यू।